आज बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी।
आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। फिर बाबा पूछ रहे, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या पूछा बाबा ने? ये कोई प्रश्न है? प्यार नहीं होते तो यहाँ थोड़े होते। प्यार है तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो अपनी एक एक निशानी बताओ कि मेरे को बाबा से प्यार है, इसलिए मेरी ये निशानी दिखाई देती है। और भाई शुरू करो। बाबा से प्यार है? यस नो? फिर कैसे पता लगे कि आपको बाबा से प्यार है? बोलते जाओ कपिल भाई। बाबा की नजर है। मुझे कैसे पता लगे आपको बाबा से प्यार है? दिखना भी तो चाहिए ना। बाबा को दिख रहा है। मुझे भी दिखना चाहिए। आप लोग भी दिख रहे दीदी। हैं? आपको भी दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा, आप बताओ। ये गोल गोल जवाब थोड़ी देना। गोल गोल नहीं जवाब दो, सही सही जवाब दो। हाँ जी सुरेश भाई। अच्छा, मुझे कैसे पता लगे कि आपको बाबा के सिवाय दूसरे को याद नहीं आ रही? अच्छा, एक एक का नाम लो, इससे तो अच्छा अपने आप ही बता दो। आरती आत्मा। बाबा की यज्ञ से प्यार, बाबा की मुरली से प्यार। बाबा कहते हैं, यदि एक बाबा से प्यार है तो बाबा की नजर उन्हें निहाल कर देगी। अगर बाबा से प्यार है तो श्री बाबा की नजर उन पर पड़ी तो उनको निहाल कर दे। नंबर 2, वे पूरे नष्टो मुआ होंगे। मोह नहीं सताएगा उनको। नंबर 3, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वह और किसी के प्यार में फंस ही नहीं सकते। नंबर 4, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है।
सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। कितनी निशानियां बताएं? नंबर 1, नजर से निहाल हो जाते हैं। नंबर 2, पूरा नष्टो हुआ होते। चेक करते जाओ साथ साथ कितनी निशानियां हैं, नंबर देते जाओ। नंबर 3, वो किसी के भी प्यार में फंसेंगे नहीं। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है, फलानी बहुत अच्छी है। नंबर 4, दुनिया के झूठे मनुष्यों में उनकी कोई रग नहीं जाएगी। देह भी याद ना आए और देहधारी भी याद नहीं आएंगे। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी कल्प में एक ही बार मिलता है बच्चों को, एक कल्प में एक ही बार। जिस प्यार को भक्ति में बहुत याद करते हैं, बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख धन्य। तुम ही सब कुछ हो, ऑल इन ऑल। माता पिता भाई बहन बंधु सखा दोस्त सब कुछ तुम ही तुम हो इस संसार के। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा भी अपरम अपार। बाबा ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो ना, अशांति और दुख में सब चिल्लाते रहते। धनी धोड़ी कोई किसका है नहीं संसार में, सब स्वार्थ के धागे से बंधे पड़े। स्वार्थ का कच्चा धागा, वो भी पक्का नहीं, कब कहां से टूट जाएगा, कब कहां से बिखर जाएगा, कुछ मालूम नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में सब ईश्वर को याद करते, परंतु कायदे से भक्ति का भी समय होता है ना, आधा कल्प। द्वापर युग से भक्ति की, आजकल ऐसे भगत पैदा होते हैं संसार में। कोई भक्त पैदा हुआ आपकी आंखों के सामने? कोई मीरा जैसी पैदा हुई है आपके जमाने में? सब द्वापर युग में अगर 2-4 भगत जो शिरोमणि हैं, सच्चे भगत, वो भी द्वापर युग में पैदा हुए। आज के इस कलयुग में देखने को मिलेंगे ऐसे भगत? किसी परिवार का एक मामला मेरे सामने आया, सुन के धक्का लगता है ऐसी बातों को। जो माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ कर देते हैं, जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, मकान, दौलत, सब कुछ, और वो बच्चे सामने से कहे हम आपके पास रहना पसंद नहीं करते। वारे कलियुग, सब कुछ देने के बाद भी कहते प्रॉपर्टी तुमने अपने पास रखनी है तो रखो, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। आज का वो समय आ गया। मालूम है कि माँ बाप ने और किसी को देनी नहीं। पहले के जमाने में पता होता था कि अगर नहीं करेंगे ना तो इन्होंने किसी आश्रम को दे के पास करना, इन्होंने कहीं दान पुण्य कर देना, हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। कोई धर्मशाला बना देंगे, कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई स्कूल बनवा देंगे, ये हमारे लिए कुछ छोड़ने वाले नहीं है।
लेकिन आजकल के बच्चों को भी पता है कि ये कुछ भी किसी को देने वाले नहीं है, जो कुछ है वो हमारे लिए ही है। कितना मोह में व्यक्ति अंधा है। तब बाबा कहते हैं कि अगर बाबा से तुम्हारा सच्चा प्यार है तो उसकी निशानी होगी नष्टो मोहा। बच्चे इतने चालाक, किसी ना किसी विधि से आपसे निकलवा ही लेते, पहले निकलवा लेते हैं, मरने का इंतजार ही नहीं करते हैं। वो तो ऐसी विधि बनाएंगे, ऐसे वो क्या बोलते हैं दुनिया में, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे तुम्हारे सामने और तुम समझते हो ये तो सच्चे आंसू आ रहे हैं। सुनिए क्रोकोडाइल टीयर कहानी सुनिए कि नहीं? नहीं सुनी है किसी ने? मगरमच्छ के आंसू कहानी नहीं सुनी है? सुनिए भाई, ये तो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी पुराने जमाने में, आजकल पता नहीं क्या पढ़ाते हैं लोग। क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू। वो कहते हैं कि एक बार मगरमच्छ जो था नदी में, तो उसकी मगरमच्छी जो उसकी घरवाली थे ना, उसको रोज कहती थी ये सामने जो बंदर है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे फूल खाता है रोज, तो इसका जो क्या बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं ना उसके पार्ट है, कलेजा, मुझे इसका कलेजा ला के दो। कैसे ला के देते? तो उसने जाके, मगरमच्छ ने जाके बंदर को रोया सामने, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत बहुत अच्छे हो तुम, दयालु हो तुम, कृपालु हो तुम, बहुत अच्छे हो तुम, तो सबके दुख में काम आते हो तुम, तो सबको सहयोग देते हो तुम, तो ऐसे हो, बहुत महिमा की। कहते आज मेरी घरवाली ने तुमको बुलाया है, वो बहुत याद करती है, बहुत बेचैन है तुम्हारे लिए, बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम चलोगे नहीं मेरे पास मिलने? चलो मेरे साथ। वो कहता मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो पानी में डूब जाऊंगा नदी में, मैं नहीं जाता। फिर दूसरे दिन वो जाकर के बोलता है अपनी उसको, मगरमच्छी को, वो नहीं आता। कहते नहीं मुझे तो कलेजा चाहिए उसका, जैसे मर्जी लाओ। खूब रोया उसके सामने जाके, बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया। तो बंदर को भी दया आ गई और बोला कि मैं तुझे अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। दोनों में समझौता हो गया। बंदर तो मनुष्य जाति का बोलते हैं ना दुनिया में, आदि मानव बोलते हैं ना लोग, तो ऐसी कहानियां बनाते हैं तो सुनाते हैं। वो मन मान गया, भाव में आ गया, बोला चलो कोई बात नहीं चलता हूँ। बैठ गया उसकी पीठ पर। आधे रास्ते नदी में जाने के बाद कहता है मेरी पत्नी तेरा आज कलेजा खाएगी, तूने इतना सारा सब कुछ मीठे फल खाए हैं ना। अब तो बंदर ना इधर का था ना उधर का। तो तब से ये कहानी चली आई, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के झूठे आंसू। तो आज की कलियुगी औलादें भी क्या करती हैं, झूठे आंसू बहाती रहती हैं, सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है। उसके बाद जब हाथ खाली हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने तो समझा ही नहीं था, मैं तो ऐसे कहा गया था, मैं तो वैसे कहा गया। तब बाबा रोज पाठ पढ़ाते, बच्चे नष्टो मोहा स्मृति लग। बाबा ने इतने नियम बनाए, इतनी मर्यादाएं बनाई हैं, देखने के लिए थोड़ी बनाई है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्थापित की जाती है, उसके नियम होते हैं, उसकी मर्यादाएं होती हैं। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में तुमने पैर रखा है, तुमने लक्ष्य रखा है आने का, अगर तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के नियम और मर्यादाओं का पालन करोगे, तभी तुम्हें सुख मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। नदी में स्नान करने से लोग समझते हैं पाप धुल जाएंगे, लेकिन जो नदी का किनारा टूटा हुआ तो वहाँ पाप धोने की बजाय क्या होता है, डूब ही जाते हैं। इसलिए आजकल लोग नदी के किनारे किनारे सांकल बांध देते हैं कि तुम इससे बंध के रहो, लेकिन जैसे ही उससे पैर बाहर निकलते हैं तो क्या होता है। तो नदी का कसूर नहीं है, तुमने उस सांकल को छोड़ा क्यों, तुम उससे पैर बाहर क्यों निकाला।
तो बाबा के घर में भी बाबा हमें रोज पक्का कराते, बच्चे अगर तुम्हें सतयुग में जाना है, इस हरिद्वार की हरि की गंगा में स्नान करना है, तो बाबा ने सांकल दे रखी है नियम और मर्यादा। और बाबा ने कहा अगर तुम इन नियम और मर्यादाओं में चलते रहोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, नहीं तो डुबकी में क्या करोगे, पहली दूसरी तीसरी में डूब ही जाओ, फिर बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। अच्छा तो बाढ़ की पिछली बार बाढ़ आई थी। बाबा कहते इस दुनिया में कोई किसी का धड़े नौड़े नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदे से भक्ति का समय भी अभी होता है आधा कला। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर जानने की दरकार भी नहीं है, वह तो थॉट रीडर्स होते हैं, ये भी विद्या सीखते हैं, यहाँ की वो बात नहीं है। बाबा आते हैं, बाप और बच्चे यही सारा पाठ बजाते हैं। बाबा जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वो हर एक के अंदर को जानते हैं, यह तो रात को भी समझा है कि हर एक के अंदर तो विकार ही विकार है। बहुत चीची मनुष्य बाप आकर बुलबुल फूल बनाते हैं। ये बाप का प्यार बच्चों को एक पलक में एक ही बार मिलता, जो भी अविनाशी हो जाता है वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो ना। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोते नहीं है, दुख का कोई नाम नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, भारत में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं, क्योंकि अभी रावण राज्य इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाबा को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है, रहम दिल रावण है, बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार, इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में बल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को कोई जानते नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वे देवियां तो कुछ भी नहीं खाती हैं, खा जाते सारा ब्राह्मण लोग, क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा की भक्ति। सतयुग में ये बातें कोई होती नहीं है, ये सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तो पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अभी बेचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है वे बेचारी पूजा, बाबा अक्षर कहने से परिवार की खुशबू आती है। तुम कहते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। ये भी तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है, अपनी नॉलेज भी दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने 84 जन्मों को भी नहीं जानते थे, तुम जानते हो। श्याम सुंदर का राज भी बाबा ने समझाया है। ये श्री कृष्ण नई दुनिया का प्रिंस और राधे सेकंड नंबर में है। चलो नई दुनिया स्वर्ग का सीन देखने के।
क्या बनना है वहां जाकर सीधे होके बैठो, कमर सीधी करके बैठा, कुर्सी का सहारा लेते हो लेकिन सीधी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य
होगी समता होगी दीर्घ बंधेगा बंधन के आने वाला है के राम राज्य आने वाला है बंधेगा धरती के आंगन सबका जीवन होगा पार झूमेगा हर जन्म के आने वाला है के राम राज्य आने वाला है बाप बकरी कैसे पिएंगे एक घट पर पानी बाप बकरी कैसे पिएंगे एक घट पर पानी सृष्टि चक्र का होया आएगा सतयुग की उमर कहानी आनंद आनंद परमानंद आनंद आनंद परमानंद दुर्गत होगा धर्म के राम राज्य आने वाला है के राम राज्य आने वाला है बंधेगा धरती के आंगन सबका जीवन होगा पार झूमेगा हर जन्म के राम राज्य आने वाला है के राम राज्य आने वाला है के राम राज्य आने वाला है के राम राज्य आने वाला रास किया कृष्णा के साथ वो गोपी बने। बाबा कहते ये श्री कृष्ण नई दुनिया का पहला प्रिंस। फिर राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग है ही कहाँ। चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं। जैसे कहते लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, ये चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से बच्चे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राम राज्य, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग हो जाता है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करें। आगे तुमको भी इन बातों का मालूम नहीं था, अब बाबा ने समझाया है। ऐसा मीठा प्यारा बाबा, उनको भी तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा तो बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तो तुमको सब दुखी देते हैं ना। इसलिए बेहद के बाप को याद करते, उनकी याद में तो प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आखिर के सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब भक्तियां हो ना। भक्तियों का पति भगवान है। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते, कोई मनुष्य नहीं जानते।
देवताएं भी नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। ये नॉलेज होती है रूहानी बाबा के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। बाकी सभी हैं हठ योग, हठ योगियों के चित्र भी बहुत है। सन्यासी जब आते हैं वो आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया, मैं आता ही संगम युग पर हूँ, आकर के राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं ना कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में तो सब पुजारी हैं, सतयुग में सब पूज्य होते हैं। तो बाबा पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला तो कौन? पुजारी बनाने वाला तो रावण है। ये सब बच्चे तुमको जानना चाहिए। ये है ऊंचे से ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को जानते नहीं है ना, वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये कोई जानते नहीं है। बाबा ही आकर के अपना पूरा परिचय देते हैं, बच्चों को खुद पढ़ा करके फिर साथ ले जाते हैं। बेहद के बाप का प्यार रहता है ना, मिलता है ना, फिर और कोई के प्यार को पसंद नहीं करते। इस समय तो झूठ खंड है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार झूठा है। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सच खंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। ये सब बड़े से बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप बैठ बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा ही अपरम अपार है, परंतु ये भी केवल तुम समझ सकते हो। भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर तो केवल एक ही है, बाप एक और उनका वंडरफुल स्वर्ग। वह बाबा कहते हैं, उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम तो एक ही स्वर्ग है, ये तो नर्क है ना। ऑलराउंडर चक्कर तो केवल तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण। ये चक्र तो बच्चे ही लगाते हो। चढ़ती कला फिर उतरती कला, चढ़ती कला चढ़ती कला तेरे माने सर्व का भला। भारतवासी चाहते विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का कोई नाम नहीं है। उसको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वो है नास्तिक। तुम धनिक के वन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो ना। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं, रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो शिव भगवान वाच। अब राइट कौन है? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, परंतु बहुत जन्मों के अंत के जब पतित बन जाते हैं ना, तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में तो अनेक राज्य हैं, पावन दुनिया में तो एक ही राज्य होता है। हिसाब किताब है ना। भक्ति मार्ग में बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर्फ काटने तक को आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उनको कहा जाता है नौधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आते हैं। कितना कर्म कांड है दुनिया के, बताओ। भगवान ने कहा ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, चल दिए पानी के गंगा में डुबकी लगाने। भगवान ने कहा अपना तन मन धन सफल करो,
चले गए गंगा मैया को इक्का दुक्का रुपया पैसा डालने के लिए। भगवान ने कहा अपना तन मन धन सबको सफल करो, हीरे मोती सफल करो, है ना। बचा कुछ ऐसा पता नहीं क्या क्या गंगा जी में डाल के आ जाते, कितनों की जिंदगी तबाह कर देते। वो बच्चे वहाँ गंगा मैया में ढूंढते रहते, उनका कारोबार बन गया। एक किसी का इंटरव्यू आ रहा था बच्चों का कि तुम रोज का कितना कमा लेते हो इसमें गंगा में डुबकी लगा के। उनका सारा दिन वहाँ सिक्के ढूंढने का काम होता है। कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है, कोई कुछ मिल जाता है, कोई कुछ मिल जाता है। कितना कमा लेते हो, क्योंकि किसी एक को पता लगे तो एक ही थोड़ी ढूंढेगा, वहाँ भी जमघट तैयार है। कितने डूब जाते होंगे पानी में, कितने चले जाते हैं तुम्हारे सिक्के के चक्कर में, है ना। कितना कमा लेते हैं। इंटरव्यू दे रहे थे वो, बस मुश्किल से 100, 150, 250, बस इससे ज्यादा कितना कमा लेंगे। डालते भी क्या हो, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, जो भी होता होगा वही डालते हैं, और वो भी खूब ढूंढते हैं तो मिलता है। क्या क्या ठगियां मारते रहते हैं। बाबा कहते हैं कैसी भक्ति करते हैं, अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। भगवान ने कहा आत्मा का दीपक जलाओ, चले गए दीपक जलाने के लिए, ज्योत बनाई, दीपक बना। अरे ये तन मिट्टी का दीपक है, इसमें आत्मा ज्योति है, ज्ञान घृत है, ज्ञान का घृत डालो जिससे आत्मा की ज्योति में प्रकाश आता है, दिव्य गुण आते हैं, और जिसके जीवन में दिव्य गुण आ जाए तो खुशहाली आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कितना भक्ति का भी विस्तार है, परंतु बाबा कहते हैं अर्थ को समझते नहीं है। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है, कितना सिर काटने को भी आ जाते हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति की कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नीचे उतरते आते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में ये सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना, जो शुरू में आए होंगे वही 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज बच्चे तुमको अभी मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है, तुम देवताओं के खजाने में, जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। उसको कहा ही जाता है बाप का एक ही स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, नाम ही है उसका पैराडाइज। उनका मालिक बाप बनाते हैं, वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर तुम मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मनावक तो फिर अंत मत सुगति हो जाएगी। कहा जाता है शांति धाम को सदगति होती है, यहाँ सदगति के अंगस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुमको बाबा का प्यार मिलता है। बाप तुमको नजर से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर के ही सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा तो आते हैं और डायरेक्शन देते हैं। ऐसे ऐसे याद करने से बच्चे तुमको शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर के सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप ही है ना। ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब आप सर्व धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तो तुम बच्चों का काम है ना। बाबा तुमसे कुछ ले थोड़ा ही रहा है, सिर्फ याद करना, तो याद तो तुमको करना पड़े ना। इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं है। पतित पावन एक बेहद का बाप ही है, वही पावन बनाकर फिर घर चले जाएंगे। सबके लिए बाबा की नॉलेज एक ही है ना। कोई गरीब के लिए, कोई अमीर के लिए
दुनिया में तो गरीब का स्कूल अलग हो सकता है, अमीर का अलग हो सकता है ना, साधु संतों का अलग हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग हो सकता है, लॉ कॉलेज अलग हो सकता है, मेडिकल अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एक ही कॉलेज है जहाँ तुम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, देवी देवता, ऑल इन ऑल सब कुछ बन जाते हो, सब कुछ बन जाते हो। सबके लिए ये नॉलेज है। ये है सहज राज योग और सहज ज्ञान की मीठी मीठी बातें। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मोचना नहीं है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई पढ़ो, बाबा इतनी मीठी पढ़ाई पढ़ा रहे। अपने कर्मों के बल पे तुम्हें सतयुग में जाना है, अपने कर्मों के बल। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना। मोह जीत बनना है, मोह जीत। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबू ने? महसूसता की शक्ति द्वारा। महसूसता की शक्ति क्या होती है? योगियों के चित्र में दिखाया, शिव बाबा को याद करते हैं तो याद करने से 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये याद रखना, अंडरलाइन करो, 8 शक्तियां बताए ना सबको। तो उन 8 शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है महसूसता की। जब तक आपके पास रियलाइजेशन की शक्ति नहीं है, रियलाइजेशन, हर बात को रियल तथ्य के साथ अंदर नहीं लेके गए हो, उसकी अनुभूति नहीं की है, तो बाकी शक्तियां नहीं आ सकती। रियलाइजेशन, हर चीज की रियलिटी को समझना, हर चीज की वैल्यू को समझना, अर्थ को समझना, हर बात के तथ्य को समझना, उसकी गहराई में जाना, उसको कहते हैं महसूसता की शक्ति, अनुभव की शक्ति। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु स्वरूप आत्मा अनुभव करो। कभी मस्तक में चमकने वाली मस्तक मणि अनुभव करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के राइट सहयोगी हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो।
इस महसूस का शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। संगम के ऊपर एक ही सौदा करना आ जाए ना, सबसे बड़ा सौदा है, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा कारोबार। देते चलो दुआएं, प्यार बांटते चलो, प्यार लुटाते चलो। हाँ, देते चलो दुआएं, दुआएं देनी भी है और देने से ऑटोमेटिक एक दुआ देंगे तो 10 दुआएं वापस आएंगी आपके खाते। ये सबसे बड़ा अकाउंट जिस ब्राह्मण आत्मा के पास है ना, उसको पुरुषार्थ कम करना पड़ता है, वो लिफ्ट मिल जाती है, उसकी दुआओं को उड़ता रहता है वो संगम के ऊपर। नोदा माना अटूट भक्ति, अटूट जिसको कहते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आपको कहा तो खड़े हो गए तो खड़े हो गए। आपके गुरुजी ने कहा एक टांग पे खड़े हो जाओ तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो एक टांग पे खड़े होकर के ईश्वर को याद कर रहे, उसको कहते हैं नोदा। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि ये हो नहीं सकता है, ऐसे हो नहीं सकता। या तो हर ब्राह्मण आत्मा के अपने क्वेश्चन मार्क है ढेर सारे। अमृत वेला, अभी ऐसे तो नहीं उठ सकते, तो ऐसे हो सकते, इतने बजे उठ सकते, मुनिकला ऐसे नहीं आ सकते तो हम वैसे आ सकते। कोई भी चीज बना दो, कोई भी कुछ भी कर दो, यहाँ तो हर कारण निकाल के बैठ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। नौदा भक्ति का मतलब है नो क्वेश्चन। जो मेरे गुरुजी ने कहा है उसमें अगर मुझे कुछ प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मुझे कांटों पे लेटने के लिए कहा तो मैं कांटों पे भी लेटूं, उसको कहते हैं नौदा। अजमेर में बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ हठ योगियों का, उसमें सारा हठ योग क्या चीज होती है, कांटों पे चलना, एक टांग पे खड़े होना, पद्मासन लगाना, मिट्टी में समाधि लेना, जल समाधि लेना, अग्नि पे चलना, कोयलों पे चलना, ये सब नौदा भक्ति में आता है। टूट भक्ति हठ योग करने वाली के लिए है, हठ योग करने वाली के लिए है। भगवान मुझे दर्शन हो नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, काट डालूंगा। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो। उपकारी पर तो सब उपकार करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अटल भाव हो। बाप के कारण भाव न बदले। कोई अपकार करे, आप उस पर अपकार को भी उपकार में परिवर्तित कर दो, तब कहेंगे कमाल है। ओके, ओम शांति शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा, मीठे प्यारे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बाप दादा, प्यारे बाप दादा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, संसार के सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संसार के सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सभी दीदी दादियों को, सभी दीदी दादियों को, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, इस ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारियों को बहुत बहुत दिल से, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।